देखो, इसमें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 का जो तुम लोग को प्रैक्टिस सेट हम दिए पीडीएफ फॉर्म में, उसका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या जो ऐसा क्वेश्चन जो थोड़ा अलग है उसको हम यहाँ पे सॉल्व करते रहे। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 में देखो क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द मैट्रिक्स इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। के का कौन सा वैल्यू के लिए ये हम लोग का मैट्रिक्स क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो पहले एक काम करो, इस मैट्रिक्स को तुम अपना ए लेट करो। जैसे लिखेंगे लेट ए इज इक्वल टू 0 के -6 0। अब देखो बोला कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है, तो पहले काम करो, इसका ट्रांसपोज निकालो। इसका ट्रांसपोज क्या होगा, 0 के -6 0। अब लिखेंगे सिंस ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक, ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देयरफॉर हम लिखेंगे ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस ऑफ ए होगा, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक है ना। अब ए ट्रांसपोज के लिए हम क्या लिखेंगे, देखो 0 - 6 K 0, और हम लोग का माइनस ए मैट्रिक्स क्या हम लोग का, देखो 0 के -6 0। अब एक काम करो, इसको लिखेंगे 0 - 6 K 0, और इसको हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा 0 - के माइनस माइनस +6, और ये माइनस 0 से मल्टीप्लाई हो तो क्या होगा 0। अब वो साइड हम लोग कंपेयर करेंगे, क्योंकि अगर दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ देखो के है, के इक्वल यहाँ पे कौन आएगा, 6 आएगा। तो हम लिख सकते हैं इट इम्प्लाइज दैट के इक्वल्स टू 6, यानी कि के का वैल्यू 6 के लिए ये मैट्रिक्स क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्वेश्चन नंबर 4, देखो बोला है ए इक्वल्स टू, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, अब बोला है ए इज सिमेट्रिक। ए हम लोग क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, शो करना है ए इक्वल्स टू बी। तो सिमेट्रिक है, इसका मतलब क्या होगा, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए है, तो पहले तुमको ए ट्रांसपोज निकालना होगा। ए ट्रांसपोज क्या होगा, 5A B 0, ये हो गया इसका ट्रांसपोज। फिर लिखेंगे सिंस ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए हम लोग क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देयरफॉर ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू क्या होगा ए। तो अपना ए ट्रांसपोज क्या है, 5AB 0 इज इक्वल टू ए क्या हम लोग का 5AB 0। तो अभी देखो टू मैट्रिसेस आर इक्वल, तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होगा, इक्वल होगा, यानी कि बी ए के इक्वल होगा, यहाँ देखो ए बी के इक्वल्स होगा, एक ही बात है। तो हम लिख सकते हैं इट इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल्स टू बी। हो गया प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 5, इफ द मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, बोला ये सिमेट्रिक है तो एक्स का वैल्यू फाइंड कीजिए। तो इसको अपनी तरफ से हम ए लेट कर लेंगे, लेट ए इज इक्वल टू 6 2x - 15 -x², ये 10। बोला ये सिमेट्रिक है तो पहले इसका ट्रांसपोज निकालो। तो ट्रांसपोज क्या होगा, 6 - x², 2x - 15, और यहाँ पे 10। बोला ये सिमेट्रिक है तो लिखेंगे ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए, यहाँ पे लिख देना सिंस ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स देयरफॉर ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए। तो ए ट्रांसपोज की जगह में किसको बैठाएंगे, 6 2x - 15 -x², और यहाँ पे 10, और इज इक्वल टू में क्या हम लोग का ए मैट्रिक्स, ए क्या है देखो 6 -x², 2x - 15, और यहाँ पे 10। इफ टू मैट्रिसेस आर इक्वल देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी इक्वल। तो हम लिख सकते हैं देखो 2x - 15 इज इक्वल टू क्या, -x²। तो लिखेंगे 2x - 15 इज इक्वल टू में क्या, -x²। -x² यहाँ आएगा तो क्या बनेगा, +x² प्लस 2x - 15 इज इक्वल टू 0। मिडटर्म फैक्टर करेंगे हम लोग, तो 15 का ऐसा है हम लोग कि माइनस करके 2 आ जाए, तो 5 3 माइनस करके प्लस में लाना है, तो बड़ा को प्लस छोटा को माइनस दे देंगे। तो हो जाएगा x² प्लस 5x - 3x - 15 इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो हो जाएगा x + 5, यहाँ -3 कॉमन है तो हो जाएगा x + 5 इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट कॉमन हो गया तो x + 5 x - 3 इज इक्वल टू 0। आइदर और करेंगे तो एक वैल्यू आएगा -5 और दूसरा वैल्यू आएगा 3। हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है कि ये मैट्रिक्स क्या हम लोग का स्क्यू सिमेट्रिक है, तो हमको ए बी सी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, 0A3 2B - 1 और C1 0, ये हो गया इसका ट्रांसपोज। तो बोला है स्क्यू सिमेट्रिक है, यानी कि हम लोग का ए ट्रांसपोज क्या होगा, माइनस ऑफ ए होगा। ए ट्रांसपोज की जगह हम लिखेंगे 0A3 2B - 1 C1 0 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए मैट्रिक्स का हम लोग का 0 2C AB 1 3 - 1 0।
पहले माइनस से उधर मल्टीप्लाई कर लो, तो हो जाएगा 0 2 C AB1 3 -1 0। माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 -A -3 -2 -B +1 -C -1 0। अब कंपेयर कर देंगे तो यहाँ देखो 2 के जगह में यहाँ पे कौन है -A, तो हम लिख सकते हैं -A इज इक्वल टू 2, इट इम्प्लाइज दैट A इज इक्वल्स टू -2। B के लिए देखो किससे कंपेयर करेंगे, तो B इक्वल्स टू यहाँ देखो क्या हो जाएगा -B, तो लिखेंगे B इज इक्वल्स टू -B यहाँ आएगा तो क्या बनेगा B + B इज इक्वल टू 0, 2B इक्वल टू 0, तो 2 को नीचे भेजेंगे तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। और C को कंपेयर करो, 3 इक्वल्स टू क्या है -C, लिखेंगे 3 इज इक्वल्स टू -C, यानी कि C इक्वल्स टू क्या होगा -3। निकल गया BC। क्वेश्चन नंबर 10, इफ A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। क्वेश्चन ने बोला है कि A और B हम लोग क्या है सिमेट्रिक मैट्रिसेस है ऑफ सेम ऑर्डर, तो हमको प्रूव करना है कि AB - BA क्या होगा एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस होगा। तो पहले देखो क्या बोला है, A और B क्या है सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, तो लिखेंगे सिंस A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस देयरफॉर A और B अगर सिमेट्रिक, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि A ट्रांसपोज इक्वल्स टू A होगा एंड B ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या होगा B होगा। ठीक है, क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल दिया कि A और B क्या है सिमेट्रिक मैट्रिसेस है। फिर बोला है प्रूफ कीजिए कि AB - BA क्या होगा एक स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो ये पूरा स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा, जब हम लोगों का AB - BA जो ट्रांसपोज है वो माइनस ऑफ दिस मैट्रिक्स होगा, तब वो क्या होगा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो हम लोग इसको प्रूफ करेंगे कि AB - BA होल ट्रांसपोज जो है वो माइनस ऑफ दिस ये मैट्रिक्स है। अगर ये प्रूफ कर देते हैं तो इसका मतलब क्या होगा एक स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो चलो काम स्टार्ट करते हैं इसमें। देखो यहाँ पे हम एक थ्योरी यहाँ पे यूज करेंगे, सिंस जैसे लिखा हुआ है A + B होल ट्रांसपोज, A + B होल ट्रांसपोज को हम लोग लिख सकते हैं A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज। उसी तरह वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे, दिस माइनस दिस होल ट्रांसपोज है, तो हम लिख सकते हैं AB ट्रांसपोज माइनस BA होल ट्रांसपोज लिख सकते हैं। यहाँ पे हम एक और कंसेप्ट यूज करेंगे, देखो AB होल ट्रांसपोज, AB होल ट्रांसपोज को हम लिख सकते हैं B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ रिवर्सल बोलते हैं। ठीक है, ये रिवर्सल लॉ है, ध्यान रखोगे, ये हम लोग का लॉ ऑफ रिवर्सल है। देखो रिवर्स हो गया ना, पहले B लिख दिया बाद में A लिखेंगे, तो वही कंसेप्ट यहाँ पे हम यूज करेंगे, लिखेंगे B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज। यहाँ पे लिख देंगे यूजिंग लॉ ऑफ रिवर्सल, यूजिंग लॉ ऑफ रिवर्सल। ठीक है, अच्छा अब देखो हम लोग ऊपर में कंडीशन निकाल के रखे है ना कि A ट्रांसपोज क्या है A और B ट्रांसपोज क्या है B। क्वेश्चन में बोल दिया था सिमेट्रिक है, तो B ट्रांसपोज के लिए लिखेंगे B, A ट्रांसपोज के लिए A, उसी तरह यहाँ पे A B। अब हम सोच रहे हैं ऐसे माइनस कॉमन ले लें, क्या फायदा होगा, जैसे हम माइनस कॉमन लेंगे तो देखो ये क्या हो गया, ये हो गया हम लोग का AB - BA होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस हो गया। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है हम लोग का वो क्या है एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। लिखेंगे इट इम्प्लाइज दैट AB - BA इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, इफ A एंड B आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, प्रूफ करना है हम लोग को AB ट्रांसपोज माइनस BA ट्रांसपोज क्या है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे इसको प्रूफ करना है ना, तो इसका पहले ट्रांसपोज निकालना होगा AB ट्रांसपोज माइनस BA ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। अगर इसका होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस मैट्रिक्स आ जाता है, होल ट्रांसपोज नहीं, देखो स्क्यू सिमेट्रिक कब होता है जब A का ट्रांसपोज माइनस A हो जाए, उसी तरह ये वाला स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा जब इसका ट्रांसपोज माइनस ऑफ दिस हो जाए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले वो दोनों पे ट्रांसपोज आ जाएगा, AB ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज माइनस BA ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। उसका फिर हम लोग लॉ ऑफ रिवर्सल लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा B ट्रांसपोज पे ट्रांसपोज और फिर A ट्रांसपोज माइनस यहाँ पे A ट्रांसपोज पे ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज, लॉ ऑफ रिवर्सल लगा दिया। अच्छा, सिंस A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यहाँ पे लिखेंगे सिंस A इज अ
या फिर ए एंड बी करो, सिंस ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स, ए और बी हम लोग क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है, देयरफॉर ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है ए, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है बी। एक बार करके देख लेना, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका एक बार ट्रांसपोज निकालो, फिर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालोगे ना तो ओरिजिनल मैट्रिक्स वापस से आ जाएगा, ठीक है। तो बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होगा बी, एंड यहाँ पे ए ट्रांसपोज माइनस यहाँ पे देखो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होगा ए, और यहाँ पे बी ट्रांसपोज। अब हम सोच रहे हैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, जब माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। अब देखो क्या लग रहा है, ये कैसा मैट्रिक्स है, स्क्यू मैट्रिक्स हुआ, स्क्यू सिमेट्रिक। तो लिखेंगे इट इम्प्लाइज दैट दिस ए बी डैश implies that AB dash minus BA dash is a skew symmetric matrix। हो गया प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है इफ मैट्रिक्स A is both symmetric and skew symmetric, एक मैट्रिक्स हम लोग के पास में जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों हैं, तो वो कैसा मैट्रिक्स हो सकता है। तो आंसर क्या होगा हम लोग का A इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। तुम लोग एक एग्जाम्पल डायगोनल मैट्रिक्स से लेके देख सकते हो, देखना वो हम लोग का सिमेट्रिक भी होगा स्क्यू सिमेट्रिक भी होगा, डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल्स में कुछ एलिमेंट होगा, जैसे 1 0 0 0 2 0 एंड 0 0 3। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब होता है डायगोनली इसमें एलिमेंट्स होगा लेकिन अदर एलिमेंट्स क्या होता है जीरो। तो देखना ये एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जो सिमेट्रिक भी होगा स्क्यू सिमेट्रिक भी हो सकता है, ठीक है, हो गया।